बीजेपी के लोगों के 10 साल अगर दिल्ली के सरकार के देखें तो इन्होंने लूट और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किया है। इनकी हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला है। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि जब चुनाव में इस शरण में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा। जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है 80 सीट जीतना। क्यूटो आपके बगल की लोकसभा की सीट, ये काशी नहीं है, ये क्यूटो है। और क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं। अब वो चाहे दिन में आए, रात में रुकें, लेकिन क्यूटो की जनता का गुस्सा का सामना नहीं कर पाएंगे। ये लोकसभा का चुनाव जहां बदलाव का चुनाव है, वहीं हमारे साथी जानते होंगे कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं और इधर इंडिया गठबंधन और टीएमसी और हम सब वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करके संविधान को बचाना चाहते हैं। बताओ 10 साल में खाद की बोरी से चोरी हुई है कि नहीं हुई है? पहले 5 किलो बोरी की चोरी की, फिर खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गई। बताओ कितने किलो चोरी हुई है खाद की बोरी से? जब मैं चोरी के बारे में सोचता हूं तो मुझे याद आता है पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट। हमारे साथियों ने देखा होगा बाजार में, बताओ पहले कितना बड़ा आता था बिस्किट पैकेट, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाया, बताओ पैकेट कितने बिस्किट का हो गया? 5 का हो गया कि नहीं हो गया? ये बीजेपी वाले आ गए तो इतनी महंगाई बढ़ाएंगे कि आपको पार्ले जी का बिस्किट पैकेट भी 1 बिस्किट का मिलेगा। परीक्षा रद्द होने की वजह से जितने नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला इन्होंने, वो लगभग 60 लाख बच्चे हैं, 60 लाख नौजवान हैं। और ये 60 लाख नौजवान सब इस सरकार के खिलाफ हैं। 60 लाख बच्चों के मां बाप भी इनके खिलाफ हैं। तो सोचिए अगर 60 लाख खिलाफ हैं और उनके मां बाप को भी जोड़ दें, एक परिवार से 3 लोग सरकार के खिलाफ हैं, तो अगर 60 का गुणा हम कर देंगे 3 में, तो बताओ 1 करोड़ 80 लाख लोग इनके खिलाफ हैं कि नहीं हैं? और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं का भाग दे दोगे तो हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। बताओ कैसे मुकाबला करेंगे? केवल वोट कम नहीं हुआ है, जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनकी जान भी खतरे में है। और जब से ये खुलासा हुआ है कि वैक्सीन जिन जिन के लगी है उनकी जान, उनको बीमारी और
दिल की बीमारी भी ज्यादा होगी। तब से दिल्ली वालों ने जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट था उससे अपनी फोटो गायब कर दी है। और जब वैक्सीन लगवाने वाले अपना सर्टिफिकेट देख करके जाएंगे तो बताओ जिन्होंने जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई वो गायब हो जाएंगे कि नहीं गायब होंगे? ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही, लेकिन आने वाले पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये बीजेपी के लोग जो नारा देते थे 400 पार, याद है आपको? बीजेपी के लोग क्या नारा देते थे? 400 पार। बताओ 400 पार वाले इस बार 400 पार वाले बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? और हम लोगों को तो गिनती बाद में समझ में आई। ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे थे? ये इसलिए दे रहे थे, हमें और आपको बाद में समझ में आया कि लोकसभा की कुल मिलाकर के सीटें कितनी हैं? 543। जो कुल सीटें लोकसभा में हैं वो हैं 543। और बीजेपी अगर ये नारा दे रही है 400 पार जीतेंगे तो बताओ कितनी सीटें जीतेंगे? 143। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। जब मैं फूलपुर गया था, जो फूलपुर की रैली हुई थी वो ऐसी रैली हुई, ऐसा जन सैलाब आया, ऐसा लोगों का समुद्र आया कि वहां पर कुछ नहीं बचा, केवल हम ही लोग बचे वहां पर। और जो लोग कहते हैं कि वहां पर लोग नहीं थे, आप पता कर लेना, दिल्ली वालों का कार्यक्रम और लखनऊ वालों का कार्यक्रम आजकल जिन पंडालों में हो रहा है वो पंडाल छोटे बनाए जा रहे हैं। और जो खाली सीटें रहती हैं उसमें विभाग के कर्मचारियों को बैठा करके सादा वर्दी पहना करके अपनी सभा कर रहे हैं। बताओ जनता ने साथ छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया?